इंडिया पर बड़ा, लेकिन इंडिया की इकोनॉमी मजबूत है। हाँ, वो अभी खबर ये आ रही है कि 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी, 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने जा रही है। उसकी इकोनॉमी इतनी बेहतर थी कि उसने ये इसको फेस कर लिया है, फेस कर लिया है और टैकल कर लिया। उनकी पॉलिसीज भी अच्छी हैं। ठीक है। देखिए जी, जो हमारे नेबर है ना, बेसिकल 15 अगस्त सन 1947 में आजाद वो लोग हुए ठीक है। हैं। हम लोग आजाद नहीं हुए। पाकिस्तान 1947 को बना था, आजाद नहीं हुआ था। नेहरू के उसके बाद इंदिरा गांधी, उसके बाद मनमोहन सिंह, ये कांग्रेसी थे। ठीक है। 25-30 साल इनकी पॉलिसी एक ही चली है। चलिए, और अभी भी तो देखें 2 टेन्योर, ये जो अभी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है उनके 2 टेन्योर, और तीसरा भी मुझे लग रहा है कि हो जाना चाहिए। वो उसी को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है। उसी को फॉलो कर रहे हैं ना। हमारी बेसिक ही नहीं बनी, फिर 2-2.5 साल बाद ये उड़ा देती आर्मी उनको। वो जो नया आएगा वो अपना सेटअप ही नहीं सीधा करने पड़ता, तो उसको अपने वो जाने की पड़ जाती है। आर्मी तो वहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, इंटरफेयर नहीं करती, वो इंटरफेयर नहीं नहीं करती। लेकिन वो अगर हम आजाद होते तो फिर हम ना 50-50 लाख रुपए लगा के अमेरिका क्या करने जाते। उन्होंने अगर आप स्पोर्ट्स में ले जाते हैं या आप किसी भी चीज में लेते हो, हमारे से आगे है। इस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए। हम लोगों को सिर्फ यही बताया हुआ है कि वो हमारे नेबर थे, लेकिन वो हमारे दुश्मन लोग हैं। उनको बस हमने डिग्रेड करते रहना है। इंडिया ने ये किया, पाकिस्तान बहुत ज्यादा आ गया। मुझे ये बताएं, पाकिस्तान किस चीज के लिए आ गया? करप्शन में आ गया, महंगाई में आ गया। मुझे बताएं, और पाकिस्तान किस चीज से आगे हुआ? बेहतर हो गई। इसी वजह से नवाज को उड़ाया गया था। अच्छा। वो विकी लीक जो हुआ था, जो लीक हुआ था, जो क्या था वो, ठीक है। वही था ना, ग्रे लिस्ट की वजह से। तो अब नवाज को यही था ना, उस पर लेवल सबसे बड़ा था, ये जी मोदी का दोस्त है, ये फलाना है, ठीक हो गया। अब वही कुछ इनको खुद करना पड़ा है, सारा कुछ मुशर्रफ ने खुद किया। मजबूरी बन चुकी है, क्योंकि इंडिया इस टाइम जितनी बड़ी मार्केट है, इंडिया इस टाइम जितनी बड़ी इंडस्ट्री है, जितनी बड़ी इकोनॉमी है, मैं ये समझता हूँ। लेकिन मैं भी मास्को में रहा हूँ, 2 साल मास्को में रहा हूँ, तो वहाँ पर हम एक शॉप है, मैं चला गया मोबाइल शॉप है, तो वो मुझे कहता है, यार आप जो पाकिस्तानी है ना, वो बाले टाइम हमारे से चीज ले जाते हैं, उधार कर जाते हैं, तो लेकिन इंडियन ऐसे नहीं करते। वहाँ पे मैं भाई मास्को में था, पैसे दे के जाते हैं उधार। हाँ जी। ये सिर्फ पाकिस्तानियों की नहीं, हमारे पाकिस्तानी पॉलिटिशियन। और एक जो सी असल बात यह है कि उसके असरात हम पर पड़ गए हैं। ठीक है। ज्यादातर जो इस महंगाई की वजह है वो इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है ना, ठीक है, उसकी वजह से पाकिस्तान पर असर पड़े हैं। नहीं तो हम दुनिया के दूसरे कंट्रीज भी हैं, वहाँ पे भी जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स होती है असर पड़ते हैं, लेकिन ये सारा असर हमारे पे क्यों पड़ गया? बांग्लादेश पे क्यों नहीं पड़ रहा? इंडिया पे क्यों नहीं पड़ रहा उस तरीके से जैसे हमारे पे पड़ रहा है? वो उन पर भी पड़ा है। आपने देखा पिछले जो श्रीलंका था, उसकी हालत तो हमसे भी ज्यादा बुरी हो गई थी। ठीक है। शराब तो बड़े इंडिया पर पड़े, लेकिन इंडिया की इकोनॉमी मजबूत है। हाँ, वो अभी खबर ये आ रही है कि 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी, 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने जा रही है। उसकी इकोनॉमी इतनी बेहतर थी कि उसने इसको फेस कर लिया है, और टैकल कर लिया। उनकी पॉलिसीज भी अच्छी हैं। ठीक है। हमारे यहाँ पे क्या ऐसा वजह देखिए जी, हमारे ये हुआ है कि हमारी जो गवर्नमेंट है ना, उस वक्त जब ये डाउनफॉल शुरू हुआ है, उस वक्त इमरान खान की हुकूमत थी। ठीक है। उसके बाद उस तरह के जो थे ना, इकोनॉमिस्ट नहीं थे। ठीक है। बल्कि पूरा सेटअप ही उनका ऐसा नहीं था जो एक्सपीरियंस वाले बंदे हो। ठीक है। जो बंदे जो बाद में ये लेके आए, उस वक्त काम काफी खराब हो गया था। और सच्ची बात है, ये जो सागदार वगैरह ये भी कुछ नहीं फिर कर सके, हाथ ये भी इनके हाथ से निकल गई। लेकिन जो सबसे बड़ी इसमें जो है ना, जितना गवर्नमेंट कसूरवार है उतनी हमारी आवाम भी है। ये चीज मैं इसी साइड पे आने वाला था कि देखें, हम हमेशा ये ब्लेम कर देते हैं इमरान खान की गलती, नवाज शरीफ की गलती, उस पॉलिटिशियन की गलती, इसकी मेरी भी तो गलती है। मतलब एज ए पब्लिक हमारी देखो ना, हमने पता क्या किया है। हाँ। देखो, ये दुकानदार है, इन्होंने महंगाई जो है ना वो अपने ऊपर नहीं ली, आगे शिफ्ट कर दी है। ठीक है। पब्लिक पे डेली अगर वहाँ 5 रुपए बढ़ी है तो ये 10 रुपए बढ़ा के इन्होंने अपना मुनाफा उसमें से भी डबल कर लिया है। अच्छा सर, सन 1947 में आजाद वो लोग हुए हैं, हम लोग आजाद नहीं हुए। पाकिस्तान 1947 को बना था, आजाद नहीं हुआ था। मेरी नजर में मेरा बेटा जो है, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि जब से पाकिस्तान मेरे ख्याल से बना है ना, तब से हमारे बड़े भी और हम भी यही सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान में महंगाई बढ़ती जा रही है। मतलब कोई खुशहाली किसी किस्म की भी नहीं अभी तक आई। मैं यहाँ आने वाली, मैं ये सोच रहा हूँ हमारी जो फ्यूचर है मेरे बच्चों का, उनके बारे क्या होगा। आप बिलीव करें, मेरी अपनी शॉप थी मक्का सेंटर मून मार्केट में, उन्हें क्लोज कर दिया। अच्छा, शॉप कारोबार बंद कर दिया? बिल्कुल क्लोज कर दिया। मैं रोड भी आ गया हूँ,
मतलब अपने जो शॉप है, मतलब मैंने रोड पे ले हूँ, मोबाइल शॉप बना लिया। अच्छा। और उसमें भी मैं अभी तक सुबह का खड़ा हूँ, मैंने बिस्मिल्लाह नहीं की। अभी तो शॉप बंद सुबह होने का टाइम हो गया। 9 बजे का खड़ा हूँ, अभी तक मैंने बिस्मिल्लाह नहीं की। ये सिचुएशन है। अच्छा, आपने एक बात की है, बड़ी गहरी सी बात की है, मुझे थोड़ी समझ नहीं आई, आप इसे डिटेल में बताएं। आपने बोला वो आजाद हुए और हम बने, या मतलब हम अलग हुए, इसके देखिए पीछे क्या जो लॉजिक है? हम भी तो आजादी का दिन मनाते हैं। जी बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ, हम तो सिर्फ देखो देखी आजादी का जश्न मनाते हैं। आजाद हम लोग होते हैं ना, तो आज कुछ ना कुछ किसी न किसी मकाम पे खड़े हो, अपनी मर्जी के फैसले अपनी मर्जी के फैसले कर दे। कोई हुक्मरान या कोई पॉलिटिक्स में मैं नहीं जाना चाहता इस बातों में, क्योंकि मैं इस चीज में नॉलेज रखता नहीं हूँ। लेकिन मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अगर बताता हूँ ना, तो ये बताता हूँ कि भाईजान, अगर जो खुद इख्तियार आजाद इंसान होता है ना, वो कुछ ना कुछ बना के दिखाता है। हमारे पाकिस्तान में आज तक बना गया। ठीक है। अच्छा, अगर दूसरी